नमस्कार। घड़ी में 5 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का। इस कार्यक्रम में हम करेंगे संभल की बात, जहां एक तरफ सपा के बाद कांग्रेस नेता भी संभल जाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं संभल हिंसा पर पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। हिंसा वाले जगह पर फॉरेंसिक टीम द्वारा की जा रही जांच के दौरान कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिसका कनेक्शन सीधे पाकिस्तान से जुड़ा है। आज नेशनल आवर में करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सपा और कांग्रेस नेताओं को संभल जाने की ऐसी क्या जल्दी है जो वहां पहुंचे बगैर नहीं कर सकते। साथ ही साथ जानेंगे संभल में फॉरेंसिक टीम को ऐसा क्या मिला जिससे हिंसा का तार पाकिस्तान से जुड़ने लगे। उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा के बाद वहां पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने रोक लिया है। बैरिकेडिंग कर दी गई। इससे पहले शनिवार को सपा और रविवार को कांग्रेस के डेलीगेशन ने भी संभल जाने का ऐलान किया था। हालांकि पुलिस ने जगह जगह घेराबंदी करके किसी को संभल नहीं जाने दिया। वहीं संभल में फोरेंसिक जांच टीम को जांच के दौरान हिंसा वाले जगहों पर कारतूस के खोखे मिले, जिस पर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लिखा था। आखिर कहां से आए खोखे, यह तो जांच का विषय है, लेकिन नारे को हिंसा का कारण बताने वाली पार्टियां इस खोखे पर क्या कहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं शांत संभल अशांत सियासत। संभल में हिंसा के बाद पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को प्रशासन ने रोक लिया। राहुल प्रियंका को रोकने के लिए डीएम राजेंद्र पैसिया के निर्देश पर दिल्ली से सटे यूपी के 4 जिलों गाजियाबाद, नोएडा, अमरोहा, बुलंदशहर में भी सीमाएं सील कर दी गई। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस चेकिंग की वजह से 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय सिंह ने राहुल गांधी को संभल आने से मना किया था, फिर भी राहुल और प्रियंका नहीं माने, संभल की ओर चल दिए। पुलिस ने उन्हें गाजीपुर बॉर्डर पर रोक लिया। ऐसे में राहुल गांधी ने कहा, हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इजाजत नहीं दे रही है। विपक्ष के नेता के तौर पर जाना मेरा अधिकार है, लेकिन फिर भी वे मुझे रोक रहे हैं, जो संविधान के खिलाफ है। वहीं सपा नेता अखिलेश यादव का कहना है कि प्रशासन ने भाजपा के इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया है। किसी भी पार्टी के नेता को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। वे क्या छिपाना चाहते हैं? प्रशासन की भाषा देखिए। क्या लोकतंत्र में अधिकारियों को इस तरह का व्यवहार और भाषा की अनुमति दी जा सकती है? पता नहीं वे 10 तारीख तक क्या क्या छिपाएंगे और कितना दबाव बनाएंगे। सुनिए दोनों नेताओं की बातें। नमस्कार। हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। मुझे अलाउ करना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहां क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छिपाना क्या चाहती है? पहले दिन से ही इस बात को सबने कहा है। समाजवादी पार्टी का भी यही मानना है और समाजवादी पार्टी के साथ साथ आम जनता का ये मानना है, जो कुछ करा धरा है सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वहां के प्रशासन ने ये घटना की है। जब एक बार सर्वे के लिए सब सहमत थे, सबने सर्वे कराया, आप दोबारा सर्वे इसलिए कराने गए कि झगड़ा नहीं हुआ।
जो लोग नारे लगाते गए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की है? अच्छा, 10 तारीख तक जाने क्या क्या छिपा देंगे, जाने कितना दबाव बना देंगे लोगों पर। आपके पास वो वीडियोस होंगे जहां पर प्रशासन दबाव बना रहा है कि ये भाषा बोलिए, ये बताइए। आप प्रशासन ये बताएगा कि ये बोलना पड़ेगा पीड़ित को। सपा मुखिया की बातों से लगता है कि सरकार को छिपाना चाहती है। सपा और कांग्रेस वहीं इसलिए जाने की जल्दबाजी मचा रही है, सरकार को छिपा ना पाए। लेकिन फोरेंसिक जांच टीम को जो कारतूस के खोखे मिले, इस पर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लिखा मिला। साथ ही साथ 12 बोर का यूएसए में बना खोखा भी मिला। इस पर पार्टियों की क्या राय है, यह भी बताना चाहिए। खैर, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने इसे राजनीतिक नौटंकी करार दिया है। सुनिए। देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, संभल के मामले में जो राजनीति करना चाहते हैं तो इनको राजनीतिक उत्थान नहीं, इनका राजनीतिक पतन होगा। क्योंकि देश ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त कर लिया है। उत्तर प्रदेश ने अपने को दंगा मुक्त कर लिया है। गुंडे और अपराधी माफिया दंगाई जो हैं वो इस समय जानते हैं कि अगर दंगा करेंगे तो क्या होगा, गुंडागर्दी करेंगे तो क्या होगा, माफियागिरी करेंगे तो क्या होगा, यह सबको पता है भली प्रकार से। पहले समाजवादी पार्टी की ड्रामेबाजी चलती रही। पहले उन्हीं की पार्टी के विधायक सांसद निर्दोष लोगों को मरवाने का काम करते हैं और फिर प्रतिनिधिमंडल भेजने का काम करते हैं, फिर उनको सहायता देने की काम करते हैं। और अब कांग्रेस के नेता और प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस ही अपना नौटंकी शुरू कर दिए हैं। उनको सबको लगता है कि सब संभल चले जाएंगे तो उनको मुक्ति मिल जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, सपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों को इसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे श्री अखिलेश यादव जी यूपी में जो हार का जख्म लगा है उससे सह नहीं पा रहे हैं, वैसे श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी हरियाणा से लेकर के महाराष्ट्र तक में जो हार का गहरा घाव लगा है उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उससे ध्यान बांटने के लिए इस प्रकार के काम कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी हों या अखिलेश यादव जी हों, इस प्रकार की घटनाओं को राजनीतिक रंग देने का प्रयास करते हैं, ये बहुत ही दुखद है। हम दोनों नेताओं से विनती करते हैं, कृपया उत्तर प्रदेश के लाइन आर्डर को बिल्कुल भी बिगड़ने न दें। आपके जाने से माहौल खराब हो रहा है, अखबार में बयानबाजी से माहौल खराब हो रहा है। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में लाइन आर्डर को मेंटेन करने को लेकर है। वहां पर जिस ढंग से पाकिस्तान से निर्मित कारतूस के खोखे मिले हैं, ये घटना की उच्च स्तरीय जांच हो रही है और जो भी इन्वॉल्वमेंट किसी भी व्यक्ति का होगा, कितनी भी पहुंच का होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। हर स्थिति में जो पीड़ित पक्ष है उनको न्याय मिलेगा और निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। धनंजय शुक्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी, जावेद मलिक जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, विश्वदेव राव साहब, राजनीतिक विश्लेषक। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करना चाहेंगे धनंजय शुक्ला से। धनंजय शुक्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी, सवाल और जवाब का सिलसिला आप ही से शुरू करते हैं क्योंकि आप ही पे आरोप है, पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी प्रशासन को इस तरह से सख्त की हुई है कि वहां पर कोई राजनीतिक पार्टी न पहुंच पाए और कुछ शासन छुपाना चाहता है, इसलिए राजनीतिक पार्टियों को रोक रखा है। जी, आपका क्या कहना है? देवेश जी, मैं बताना चाहूंगा कि शासन अपना काम कर रहा है और जो प्रशासन है, न्यायपालिका है, वो अपना काम कर रहा है। जब न्यायिक मजिस्ट्रेट ऑलरेडी वहां पे घोषित कर दिए गए, उनके कमेटी में काम चल रहा है और ऑलरेडी सभी जांच आए जा रहे हैं, जैसा कि अभी आप चैनल में भी दिखाए जा रहे हैं। और वहां पुख्ता जो पुलिस निकाला भी गया है कि कुछ बाहरी तत्व है, ISI, जो भी अमेरिका कारतूस, पाकिस्तान कारतूस, सारी चीजें वहां पाई जा रही। तो वहां पे अगर जांच हो रहा है तो जांच में जबरदस्ती जाके वहां एक माहौल बनाने का क्या मतलब होता है?
और अगर मान लीजिए इनको जाना है तो 10 तारीख के बाद जाइए, और इन्हीं के नेता दंगा करवाते हैं, बाद में वहां सिंथपी लेने के लिए पहुंच जाते हैं, नहीं जाने पर माहौल बनाते हैं। और भी यही बहराइच में भी दंगा हुआ था, वहां नहीं गई कोई नेता देखने के लिए, वहां एक सिंथपी लेने के लिए परेशान है जाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जावेद मलिक जी, प्रवक्ता कांग्रेस जी, जब सभी लोग कह रहे हैं कि 10 तारीख के बाद आप जाइए, अभी जांच चल रही है, पाकिस्तान में बने कारतूस के खोखे मिल रहे हैं, यूएस में बने कारतूस के खोखे वहां पर मिल रहे हैं, तो शांति से जांच होने दीजिए, जांच के बाद चले जाइएगा। 10 तारीख तक का वक्त है, 10 तारीख के बाद भी आप जा सकते हैं, पहले क्यों? ठीक है, क्या 10 तारीख तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी, ये गारंटी देते हो आप? नहीं। दूसरा, अगर पाकिस्तान और अमेरिका के कारतूस मिल रहे हैं तो ये वही देश है जहां पे 300 किलो आरडीएक्स पाकिस्तान से मिला था और हमारे 44 जवान शहीद हो गए थे। उस मुकदमे में क्या कार्रवाई हुई वो मुझे बताते भाजपा के लोग। दूसरी बात ये है, ये एक तरफ दावा करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही है, दूसरी तरफ ये धारा पहले 144 का प्रयोग करते थे, अब 163 का प्रयोग कर रहे हैं। अभी शुक्ला जी ने कहा 10 तारीख के बाद चले जाएं। भाई, हम 10 तारीख के बाद भी जाएंगे और ये हमारा देश स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकते हैं। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की अगर सिचुएशन होगी तो विपक्ष, एक जिम्मेदार विपक्ष है, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो। लेकिन योगी जी तो दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है कि पूरी विश्व में नहीं है, लेकिन ऐसा देखने में तो लगता नहीं, क्योंकि हत्याओं में नंबर 1 उत्तर प्रदेश है। 3600 मर्डर 2022 की एनसीआरबी रिपोर्ट उठाई है, 3600 से ज्यादा मर्डर उत्तर प्रदेश में हुए। आदिवासी हो, महिला हो, उत्पीड़न में हो, नंबर 1 है। इंटरनेट बैन में आज पूरी दुनिया में भारत नंबर 1 बन चुका है। हाँ, ये इतने भाजपा के लोग ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि जांच हो रही है। वही पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कैमरे पे आके कह रहा था कोई बंदूक, कोई फायरिंग नहीं हुई, हम प्लास्टिक की गोली चला रहे थे, लाठी चला रहे थे। लेकिन सारे वीडियो पूरे इंटरनेट पे वायरल है किस तरीके से पुलिस फायरिंग कर रही थी। तो जांच क्या हो रही है सबको पता है, और जांच कैसी मणिपुर में हो रही वो भी सबको पता है कि 1.5 साल से ज्यादा हो गया, वहां पे अभी तक गोलाबारी चल रही है। डबल इंजन की सरकार है, कुछ नहीं कर पाई, केवल ये नौटंकी करते हैं, झूठ बोलते हैं। और आज जो है विपक्ष के नेता को पूरी बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया। भाई, क्यों रोक दिया गया? अगर धारा 144 का प्रयोग आपको करना है, क्या वहां के बाजार नहीं खुले? क्या 4 से ज्यादा लोग नहीं खड़े? क्या मोहल्लों में 4 से ज्यादा लोग नहीं खड़े? लेकिन राहुल जी ने तो कहा था मुझे पुलिस की जीप में अकेले ले जाके मिलवा दीजिए, मैं सारे पक्षों से बात करना चाहता हूं। क्या है, लेकिन ये डर किस बात का है भाजपा को? अगर सही चीजें हो रही है तो डर किस बात का है? डर इस बात का है कहीं सामने सच ना आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही मणिपुर का सच सामने आया देश के सामने, तब इनके पास कोई जवाब नहीं। हम मोदी जी की तरह नहीं है कि अपना ही प्रदेश अपना पूरा जल रहा है, एक बार भी नहीं गए। हमारे नेता हर जगह जाएंगे, जहां भी अन्याय होगा, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी होगी, वहां पे हमारे नेता जरूर जाएंगे। चलिए, के विश्वदेव राव साहब, हम आपके पास आना चाहते हैं। सवाल यहां पर यह है कि बीजेपी ये कह रही है कि ठीक है 10 तारीख के बाद आप चले जाएं। कांग्रेस का कहना है कि क्या 10 तारीख तक जांच खत्म हो जाएगी, कि हम उन्हें आगे नहीं चलेगी। हम अभी जाना चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते और एलओपी होने के नाते राहुल गांधी जाना चाहते हैं, उनका ये अधिकार है। और राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि मेरा संवैधानिक अधिकार है, हमें जाने से नहीं रोका जाना चाहिए। क्या लगता है, संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है सरकार? जी राव साहब। जी, इसके कई नजरिए हो सकते हैं देखने के लिए। जैसे आपने बोला कि उनका अधिकार है जाना, बिल्कुल अधिकार है, हर आम इंसान का, हर इंसान का अधिकार है। और एलओपी का तो और अधिकार है कहीं भी जाने का। एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नेता है संसद में, तो लेकिन एक चीज और देखनी पड़ेगी। डीएम ने, वहां के डीएम ने 4 जिलों के अगल बगल के जिलों को बाकायदा उनको एक रपट भेजी थी और एक लेटर भेजा था कि अपने हमारी जो बॉर्डर है उसमें से घुसपैठ थोड़ी रोक दें। तो ये भी देखना चाहिए नेताओं को। वहां पर जो हिंसा हुई उसकी जांच मांग करी जा रही है,
कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करी जाए, ये भी होना चाहिए। पार्लियामेंट में ये मुद्दे उठे हैं। समाज एक बात गौर करने वाली है देवेंद्र जी कि कांग्रेस ने ये मुद्दे नहीं उठाए हैं, ये मुद्दे समाजवादी पार्टी ने उठाए हैं। कांग्रेस ने अडानी के मुद्दे पे चर्चा करी है, इस मुद्दे पे चर्चा नहीं करी है संसद में अभी तक जो जितना भी विरोध प्रदर्शन हुआ है। अखिलेश यादव जी और तृणमूल कांग्रेस ने अपने अपने क्षेत्रीय मुद्दों पे बात करनी रखी है, और ये भी एक घटनाक्रम हुआ है पार्लियामेंट में। उसके बाद ही राहुल गांधी का ये दौरा है, प्रियंका गांधी जी का दौरा है, ये भी कहीं ना कहीं राजनीतिक दौरे हैं, ये भी कहा जाता है, इसमें गुरेज नहीं है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे हम सबको ये समझना पड़ेगा, अगर वहां का पुलिस अधिकारी कह रहा है कि हमें यहाँ पाकिस्तान के बोर के खोखे मिले हैं और पाकिस्तान के 9mm की पिस्टल्स के वो मिले हैं, निशानदेही मिली है, तो ये बहुत गंभीर बात है। मतलब उस दिन पूरी कार्रवाई और पूरा जो वहां षड्यंत्र हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गिरोह शामिल था। तो इस पे इसकी गहन जांच होनी चाहिए, मेरा मानना है, और इसकी गहराई को देखना चाहिए। ये जो दंगे की स्थिति आ रही है, ये बहुत गलत स्थिति है। एक कोर्ट ने जब कहा कि सर्वे करिए, उसके बाद दूसरा सर्वे की जब बात आई, दूसरे सर्वे की भी नोटिस आई। सर्वे जब हो रहा था उस दौरान विपक्ष का आरोप है कि वहां नारेबाजी करते हुए बीजेपी के लोग चले आए। अगर ये सत्य है तो ये भी बड़ी गंभीर मुद्दा है। दूसरा बात, वहां पर एकाएक अगर 2-2.5 हजार लोग इकट्ठा पहुंच जाए, तो ये भी षड्यंत्र है, ये भी बहुत बड़ी साजिश लगती है इस तरीके से। तो दोनों तरफ की बातों को नजरअंदाज करते हुए मुझे लगता है पुलिस को और प्रशासन को गहन जांच करनी चाहिए, और मुझे लगता है कुछ दिन इंतजार कर ले अगर राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी का, लोग तो गए थे वहां जेल में, जो पीड़ित था बंद, जो 27 लोगों को जेल भेजा गया है, उनसे मिलने भी गए, उनको कानूनी मदद भी दे रहे हैं। तो ये सब चीजें तो उसमें कुछ अधिकारियों को इस मुलाकात में कुछ अधिकारियों को सस्पेंड भी कराए हुए हैं, उस पर कार्रवाई भी हुई है। जी बिल्कुल सस्पेंड हुए हैं और आगे भी कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, सरकार ने इस दौरान कई ऐसे वहां सुराग ढूंढे भी हैं, और वहां कहीं 27 लोगों को वहां गिरफ्तार किया है जो चिन्हित हुए हैं। बाकायदा वहां सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में जो लोग आए हैं या वीडियोज में जो दिखे हैं, उन सबको हिरासत में लिया गया है और कठोर कार्रवाई की जा रही है वहां। ये मुझे मेरी जानकारी है इस विषय। जी धनंजय शुक्ला जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। अभी जब जावेद मलिक जी से बातचीत हो रही थी, तो उस समय जावेद मलिक जी ने कहा कि अभी जांच हो रही है, 10 तारीख के बाद का आप लोग डेट दे रहे हैं कि तारीख दे रहे हैं कि 10 के बाद आप लोग जाइएगा। तो क्या 10 तारीख तक जांच खत्म हो जाएगी? वैसे तो जांच 2 महीने तक चलनी है। जी देखिए देवेंद्र जी, मैं कोई उनको डेट नहीं दे रहा हूं, ना आप दे रहे हैं, ये प्रशासन दे रहा है। प्रशासन का अपनी प्रणाली है, तो अपने तहत जो पुलिस प्रशासन वहां लगा है उसको वो डेट दिया है कि आप 10 तारीख के बाद जाइए, और उसके बाद आगे क्या होगा वो तो प्रशासन ही तय करेगा ना 10 तारीख को। रहा सवाल जांच का, जांच ऑलरेडी हो रहा है, जैसा कि डेली वो पुष्टि भी हो रहा है। आप लोग देख भी रहे हैं कि ISI से लेके अलकायदा से लेके सभी लोग वहां पे सारी चीजें, जैसा कि जानकारी में 2 सूत्रों के हवालों से दिया जा रहा है, मिल रहा है, तो सारी चीजें वहां पाई जा रही है। और मेरा मानना है कि विपक्ष को भी अगर वहां जांच हो रहा है तो जांच में सहयोग करना चाहिए। जो ये हमारे कांग्रेस के जो है अभी साथी कह रहे थे, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो ये अभी मणिपुर, अरे भैया मुझे लगता है कि अपनी सरकार के टाइम की बातें बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जब से सरकार बनी हुई है, तब से लाइन ऑर्डर से लेके सब चीज एकदम चुस्त और दुरुस्त है। लोग थर कांप रहे, गुंडे या तो घर में भाग जा रहे हैं या तो जाके कहीं चाय बेच रहे हैं या काम कर रहे हैं। अब वो डर, वो चीजें नहीं रही। पहले रात में लोग बहन बेटियां घर से नहीं निकलती थी, अब रात में 10 बजे 11 बजे देखिए घूमकर चाय पी रही है। तो पहले से चाहे यूपी हो, चाहे
केंद्र में हो, दिल्ली में हो, हर जगह लोग सुरक्षित हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसीलिए हमें बार बार जनता जो है जिता के हमारे केंद्र में मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनने। चलिए जी, जावेद मलिक जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हम आपके पास आना चाहते हैं। जावेद मलिक जी, अभी एक्स पर पोस्ट आया है खरगे साहब का, हम झुकेंगे नहीं, पीछे हटेंगे नहीं, तो जबरदस्ती जाएंगे क्या संभल में? नहीं नहीं, बिल्कुल जाएंगे। राहुल गांधी जो है वो राहुल गांधी आंधी है, वो रुकेगा नहीं, वो जरूर जाएंगे। ऐसे ही हाथरस में इन्होंने रोकने का प्रयास किया था। जिस सरकार ने रातों रात एक बेटी को जो बलात्कार पीड़ित थी उसको पेट्रोल छिड़क के जला दिया था, वो पूरे देश ने देखा है। तो जहां भी सामाजिक न्याय की लड़ाई होगी वहां लड़ेंगे। और अभी भाई 10 तारीख का जिक्र कर रहे थे शुक्ला भाई, 10 तारीख का अभी मैं पढ़ रहा था अभी डेक्कन हेराल्ड का, तो वहां पे अरे देवेंद्र जी, अरे सॉरी खान साहब को मैं बताना चाहता हूं कि बहराइच में भी दंगे हुए थे, वहां भी तो जाना चाहिए ना राहुल भाई को, हमारे माननीय राहुल जी को वहां भी तो बहराइच भी तो जाना चाहिए ना, वहां क्यों नहीं जा रहे? वहां भी तो कुछ दिन पहले भी कुछ दंगे हुए थे, वहां गोपाल मिश्रा नाम का एक लड़का वहां पे हादसे हुआ था, मारा गया, जो भी हुआ था, वहां क्यों नहीं जा रहे? आप जो है संभल ही जाने के लिए इतना क्यों परेशान बोल रहे हो? ठीक है ठीक है ठीक मेरी बारी पे बोल ठीक है ठीक है, मैं बता रहा हूँ सर, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। ठीक है शुक्ला भाई, आपका सुन लिया मैंने। और 300 हत्याएं हो गई मणिपुर में, वहां पे प्रधानमंत्री को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या घूमना चाहिए पूरे विदेश में? प्रधानमंत्री जी देखिए जावेद जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को जहां जरूरत पड़ रहा है वहां जा रहे हैं, और जहां उनको जरूरत पड़ रहा है वहां पे वो जा रहे हैं। क्या लीडर ऑफ अपोजिशन ही प्रधानमंत्री के काम करेगा और प्रधानमंत्री सैर सपाटा करेगा? प्रधानमंत्री का काम क्या है? देश को संभालना, देश के बॉर्डर को सुरक्षित रखना। प्रधानमंत्री सैर सपाटा कहाँ कर रहे हैं? ये आप कर रहे हैं विदेशों, मणिपुर नहीं जा रहे हैं। मणिपुर जाना चाहिए जहां पे 300 से ज्यादा हत्याएं हो गई आपके राज में, डबल इंजन की सरकार में 50,000 से ज्यादा लोग कैंप्स में रह रहे हैं, आपको जाना चाहिए वहां पे। अगर आप दावा मत करिए लॉ एंड ऑर्डर का, और मैंने आंकड़े आपकी सरकार के गिनाए हैं, ये मोदी जी के आंकड़े हैं एनसीआरबी के, लेकिन आप संस्थाओं को मानते ही नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है उनको तो मानते नहीं। आपको एनसीआरबी का डाटा कोट किया मैंने, 3600 से ज्यादा मर्डर उत्तर प्रदेश में हुए 2022 में, 23 का डाटा दबा के बैठी है सरकार, जारी कराइए, पता लग जाएगा देश को कितने हत्याएं हुए, कितने बलात्कार हुए, कौन उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। सबसे ज्यादा जो जुडिशियल कस्टडी में मौत हुई है वो उत्तर प्रदेश है 2022 और 21 में, 500 से ज्यादा पुलिस कस्टडी में मौतें हुई हैं, ये आपके केंद्रीय मंत्री ने संसद में बताया। तो अगर इसको भी नकारना है तो आप नकार सकते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन मैं सच बोलूंगा जी। चलिए ठीक है जावेद मलिक जी। के विश्वदेव राव साहब, हम आपके पास आना चाहते हैं। हम झुकेंगे नहीं, पीछे हटेंगे नहीं, यानी कि संभल जाएंगे, 10 तारीख के पहले जाएंगे। तो अगर जो इस तरह की बातें आती हैं और पहले जाएंगे, ये जिद वाली बातें आती हैं, तो ये क्या संविधान सम्मत है? जी, ये तो बड़ा जटिल सवाल पूछ लिया आपने। संविधान सम्मत भी कैसे कहा जा सकता है इसको? देखिए, अगर प्रशासन वहां का कह रहा है कि यहाँ का माहौल नहीं खराब, तो ये इस लायक नहीं है कि आप नेशनल लीडर हैं, आप एक पार्टी के, आप आए वहां पर, आपकी सुरक्षा देखनी होती है, आपको एक कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। मान लीजिए उसमें सेल लगा के कल को कोई घटनाक्रम हो जाता है, जवाबदेही किसकी होगी? प्रशासन की तो होगी ना। तो ये सारी चीजें प्रशासन को देखनी है देवेंद्र जी, ये बड़ा ही जटिल मुद्दा है। अब जम्मू कश्मीर के एक छोटा सा घटनाक्रम ले लीजिए, वहां गए, वहां पर अब जम्मू कश्मीर वहां एक घटनाक्रम हो गया किसी नेता के साथ, तो बहुत बड़ी खबर बन जाती है। आम आदमी के अरविंद केजरीवाल साहब, परसों की घटना है, उनके ऊपर पानी फेंक दिया किसी ने, तो भीड़ में, अब ऐसा ही कोई घटनाक्रम मान लीजिए हो जाएगा तो कौन जवाबदेह होगा उसका? ये सब चीजें प्रशासन को देखनी होती है। मैं इस बात से सहमत हूं कि
प्रशासन ने 10 तारीख तक बोला है तो 10 तारीख तक रुक जाना चाहिए राहुल जी को और बाकी लोगों को। लेकिन क्योंकि उनके लोकल लेवल के लीडर्स मिलके आ चुके हैं, उनकी फोन पे बात करवा चुके हैं, उसके बाद ही उन्होंने तय किया कि हम अगले दिन जाएंगे। कांग्रेस के वहां के जो विधायक हैं वो भी जाके मिलके आ चुके हैं, उन्होंने भी चर्चा करी है उन लोगों से, समाजवादी पार्टी के लोग भी मिलके आ चुके हैं। तो थोड़ा माहौल शांतिपूर्ण होने दीजिए। वहां का जो लोकल रिपोर्ट जो मेरे पास है वो ये है कि वहां पर दुकानें खुली जरूर हैं, लेकिन वहां पर कोई आवाजाही इस तरीके की नहीं है। मतलब तनावपूर्ण शांति है, शांति है लेकिन तनावपूर्ण है, तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। जी बिल्कुल। जी जावेद मलिक जी, जावेद मलिक जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, जावेद मलिक जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले हम यही सवाल आपसे पूछेंगे। जावेद मलिक जी आएंगे, धनंजय शुक्ला जी आएंगे, तो थोड़ा ही समय बचा है, जल्दी जल्दी प्रतिक्रिया लेंगे। लेकिन जावेद मलिक जी से पहले कि हम झुकेंगे नहीं, हम पीछे हटेंगे नहीं। आरएसएस बीजेपी संविधान की धज्जियां उड़ाने में व्यस्त है। अगर प्रशासन आपको रोक रहा है 10 तारीख तक, उससे पहले आप जाएंगे, तो क्या आप संविधान की धज्जियां नहीं उड़ा रहे? जावेद मलिक जी, कहाँ लिखा है कि डेट के हम 10 तारीख डेट नहीं लिखा है, डेट नहीं लिखा है, 10 के बाद जा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर तो नहीं, ये आकलन कर रहे हो ना? जी हम आकलन कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक। आपका आकलन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरा यह कहना है कि अभी मैं खबर पढ़ रहा था, पुलिस तो कह रही है कि हमने धारा 163 जो 31 दिसंबर तक लगा दी है, तो ये नौटंकी सरकार कर रही है, पुलिस कर रही है, कौन कर रही है? शुक्ला भाई बताएंगे। अभी 8 तारीख तक था, एक तो धारा 163 जो लगी थी 8 तारीख तक लगी थी, अब उसको बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया गया। तो क्या भाजपा नौटंकी कर रही है, पुलिस नौटंकी कर रही है, या प्रशासन नौटंकी कर रहा है, या कौन नौटंकी कर रहा है? ये शुक्ला भाई बताएंगे हमारे। जी बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। धनंजय शुक्ला जी आप बताइए कि वास्तव में अब तो धारा 163 जो बढ़ा दिया गया है। देवेंद्र जी अभी 10 तारीख की सूचना हमारे आपके पास है, और अगर मान लीजिए जावेद मलिक जी के पास थोड़ा एडवांस में, भाई देखिए एक हमारे कांग्रेसी साथी प्रवक्ता है, इनको हर चीज पहले से ही पता चल जाती है। जैसे अभी इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी घूमने के लिए जाते हैं, वहां पे कुछ करने जाते हैं। देखिए पहली बात तो इनको खुद ही नहीं पता है कि जिस देश में आप रहते हो वहां के प्रधानमंत्री का कब कब सम्मान करिए। आपको प्रधानमंत्री कहा जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमको आपको बता के थोड़े जाएंगे। इतने बड़े पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है। मगर आपको खुद पहले सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। जो हमारे जावेद मियां जी बता रहे हैं, यही पहले संभल में इन्हीं के जो पार्टी लोग हैं, यही सब पहले वहां दंगा करवाते हैं, इन्हीं के लोग मिलकर सब दंगा करवाते हैं, बाद में तबाही देते हैं, देश की दुहाई देते हैं। जांच करके अरे जांच तो चल रहा है ना, तभी तो तकलीफ हो रही है। अरे जांच हो रहा है तभी तो आपके विधायक सांसद सारे पकड़े जा रहे हैं। अरे सरकार नहीं, कैमरे में सीसीटीवी में पकड़े गए हैं, और जो पकड़े गए हैं उनको घर से निकाला जाएगा, उनके जो भी आपको हुआ है। सरकार काम कर रही है, सरकार काम कर रही, तभी तो आपको तकलीफ है। समाजवादी पार्टी ने कराया, किसने कराया? उनको पकड़ के जेल में डालिए। आरोप तो सरकार काम कर रही है, उसमें सुनिए कोई आरोप नहीं, ऑलरेडी एफआईआर हुआ है आपके विधायक, कार्रवाई करिए, कार्रवाई, सांसद वहां सारे कार्रवाई करिए, के ऊपर एफआईआर भी हुआ है और सब कार्रवाई हो रहा है। समय का इंतजार करिए, सब चीज होगा। चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल 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 कार्रवाई होगी, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है, समय इजाजत नहीं दे रहा है कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि संभल शांत है, लेकिन सियासत है वो अशांत है। संभल जाने की जल्दबाजी सभी राजनीतिक दलों को है, सपा भी जाने की पूरी तैयारी में है और कांग्रेस भी जाने की पूरी तैयारी में है, लेकिन प्रशासन है उन्हें रोक रहा है, क्योंकि संभल शांत तो है लेकिन तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और जांच जारी है। पाकिस्तान कनेक्शन मिल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा सभी पार्टियों को धैर्य रखना होगा और जांच पूर्ण होने दीजिए। प्रशासन को जब लगेगा कि हाँ यहां पर पूर्णतः शांति है, आपके आने से कोई उथल पुथल या अप्रत्याशित घटना नहीं होने वाली है, तो आपको जरूर जाने देगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, जाइएगा, पीड़ितों से मिलिएगा, उनका दर्द बांटिएगा और उन्हें आर्थिक सहयोग भी कर दीजिएगा। लेकिन जब तक प्रशासन आपको रोक रहा है तब तक तो मान जाइए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।